पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, सर्वांगीण व्यायाम, सर्वांगीण उपचार, टुकड़ों टुकड़ों में योग को, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन को, टुकड़ों टुकड़ों में योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा को, टुकड़ों टुकड़ों में जीवन को नहीं समझ सकते। इसलिए समग्रता में सर्वांगीण व्यायाम, सर्वांगीण योगाभ्यास, और इससे सब रोगों से मुक्ति, रोग मुक्ति, साथ में जीवन मुक्ति, जीते जी ही सब रोग, सब विकारों से मुक्ति की युक्ति है योग। अब 100 बार से लेके 1000 बार तक जिसने ऐसा कर लिया तो एक ही दिन में 2 किलो घट जाएगा। इसमें क्या, एक महीने में 30 से 40 किलो, पहले 1-2 किलो, फिर आधा किलो, ऐसे घटता रहता है। तो ये रोज का काम है। बस योग पूरा और खान पान पर पूरा कंट्रोल, नियंत्रण, अनुशासन। मैं अपने इस जन्म के 50 वर्षों का योग का अनुभव, योग की अनुभूति, योग के लाभ कह रहा हूं। स्वयं हमने योग किया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को करवाया है। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में, हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में, आज पूरी दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों के जीवन में योग का आंशिक या पूरा लाभ अनुभव में आया है। योग का प्रयोग करके जो परिणाम आया, जो प्रमाण बन गए, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना मोटापा दूर किया, बीपी, शुगर, थायराइड ठीक किया है, लिवर, किडनी ठीक की है, कैंसर तक मिटाया है। इसके लिए योग के साथ आयुर्वेद की औषधियां जो पतंजलि से आपको उपलब्ध कराते, दिव्य फार्मेसी की ओर से, और एक बहुत ऊंची भावना के साथ, मकसद व्यापार नहीं, उपचार और उपकार है। मकसद कोई कमाई नहीं, लोगों की भलाई है। इसलिए महंगी महंगी औषधियां न्यूनतम मूल्य पर, जिसको अंग्रेजी में अफोर्डेबल प्राइस कहते हैं, उस पर पूरी गुणवत्ता के साथ आपको उपलब्ध करवाते हैं। योग, यज्ञ, योग, यजन, भजन, योग का, यज्ञ का समग्र स्वरूप, आयुर्वेद का समग्र स्वरूप, नेचुरोपैथी का, खान पान का, उपवास, उपासना का, ये सब हमने उपलब्ध कराया। योग पूरा, आयुर्वेद की औषधियां पूरी, खान पान, परहेज पूरा, जैसे बताया वैसे लोगों ने किया तो लोगों के जीवन बदल गए। मोटापा के लिए हमने मेदोहर वेटगो दिया, मेदोहर वेटगो 10 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अनुपान में हमने ये जैसे जैसे जिस अनुभूति के दौर से हम गुजरते गए आपसे कहते गए। मोटापा के लिए हमने गोधन अर्क का अनुपान देखा कि तुरंत लाभ। मोटापा के लिए, सिस्ट के लिए, शरीर में कोई भी इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, विजातीय तत्व बढ़ा हुआ है। आर फैक्टर, CRP, ANA, एविन, HLB 27, यूरिक एसिड, पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, भयंकर कब्ज है, चर्म रोग है, टीबी या कैंसर जैसे रोग है। अप्रतिम लाभ। गोधन अर्क का अनुपान मोटापा में वेटगो के साथ, दर्दों में पीडानिल गोल्ड, पुनर्नवादि, मंडोर आदि के साथ,
गांठ में सिस्टोग्रिड डायमंड आदि के साथ। चर्म रोगों में तो अप्रतिम लाभ होता। गोधन अर्क, कायाकल्प नीम घनवटी, कायाकल्प और नीम घनवटी। बवासीर में अर्शोग्रिड। बस बवासीर होने पर, चर्म रोग होने पर और पित्त होने पर ठंडे पानी में हनी, और वो बकबका ना लगे, कोई किसी तरह की कोई बेचैनी ना हो, अनकंफर्ट सा फील करते हैं कुछ लोग, तो गोधन अर्क का अनुपान। ये पिछले कुछ वर्षों की, देखो थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हम था ही, क्योंकि वर्षों से, शताब्दियों से, युगों से गोधन अर्क का प्रयोग आरोग्य के लिए होता आया। मात्र गोधन अर्क पी ले खाली पेट, और खाने के बाद पहले, या मैं उसको यूं कहूं, सुबह उठ के गोधन अर्क और शौचादि से निवृत्त होकर के योग करने से पहले, कहते योग खाली पेट नहीं करना चाहिए। तो सुबह सुबह क्या लेना चाहिए? ऐसा अब नया रिसर्च आया कि योग खाली पेट नहीं करना चाहिए। तो सुबह सुबह 10 विकल्प बता रहा हूँ। गोधन अर्क पी करके, और गोधन अर्क तेज गर्म पानी के साथ पी लेना, उसमें जो गंध होती है वो भी उड़ जाती है, अमोनिया। तो वो जो गंध वाली प्रॉब्लम बताते हैं उसका भी समाधान हो जाएगा। खाली पेट योगाभ्यास से पहले 1 चम्मच गोघृत पान। वर्षों पुरानी कब्ज हो, चर्म रोग हो, मस्तिष्क ब्रेन न्यूरो के दिक्कत हो, लो इम्यूनिटी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, पूरे शरीर का पूरा पोषण। फिर जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, लो हीमोग्लोबिन है, कल एक मैया मेरी बोले बाबा जी 2-3 रहता था, अब तो 12 पर पहुंच गया। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें 1-2 खजूर, 1-2 मुनक्का, 1-2 अंजीर, जितना जिसको डाइजेस्ट हो जाता हो। मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल करके पी लिया। कफ की प्रकृति है तो थोड़ा अदरक, तुलसी भी मिला दिया। कितना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो, प्लेटलेट की कमी है, तो वीटग्रास, एलोवेरा, किलोई, अनार, पपीते के पत्तों का रस, इसको हमने या प्लेटोग्रिट जूस देते, और प्लेटोग्रिट वटी भी देते हैं। दूसरे का नाम हमने हीमोग्रिट जूस, हीम जूस, और हीमोग्रिट वटी भी दे रखी है। ये पंचामृत बता रहा हूँ अभी, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए बता दिया, प्लेटलेट के लिए बता दिया। वात रोगों के लिए कुछ आते जी, पूरा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर डवाडोल हो जाता है। जैसे 100-200 की स्पीड से कभी कभी तेज हवाओं की पूरे बवंडर तूफान उठते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं, लोहा लक्कड़ हो उसको भी टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, वात से टेढ़े मेढ़े कैसे हो जाते हैं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, और हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अरे भैया, लोहे के भी बड़े बड़े एंगल्स को तेज हवा की गति मोड़ देती है, उखाड़ देती है। तो वात रोगों में तमाम तरह की चीज़ें हो रही है ना, तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, 5 चीज़ें, अथवा फिर दशमूल और पीड़ांतकवात तो है ही। पित्त रोगों में एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, एक सब जगह नहीं मिलती, अब पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता हम लोगों के लिए। जलजमनी, गोंद कतीरा, और जो मैंने सबसे अधिक उपयोगी पाया है और इंस्टेंट लेते ही पित्त का प्रशमन, मोती पिष्टी। लोग इतनी महंगी बनाते थे, लोग खरीद नहीं पाते थे, दावा करते थे 50-50, 100-100, 200-200 साल पुरानी कंपनी होने का, लेकिन लूट खसोट मचा रखी थी। मोती पिष्टी
300 रुपए ग्राम दे रहे थे, हमने 30 रुपए की ग्राम उपलब्ध करवाई है। 1 ग्राम मोती पिष्टी ले लीजिए। पूरा लाभ पाना है तो शाम को भी पानी में डाल के सुबह डाल करके शाम को ले लीजिए। भयंकर पित्त उठ रहा है ना, इंस्टेंट। आपको देखो ये कुछ अप्रतिम लाभ बता रहा हूं। वात पित्त कफ, कफ के लिए तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान के पत्तों का रस, उसमें थोड़ा लौंग, काली मिर्च, जायफल आदि और मिला दो, थोड़ा हनी मिला करके दे दो। फिर आहार भी बताएंगे, वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, पित्त के लिए अभी बता रहा था। मोती पिष्टी, साथ में कमजोरी भी है तो वसंत कुसुमाकर, नस नाड़ियों में चबक चबक हो रही है, रसराज रस। हार्ट में पेन हो रहा है, योगेंद्र रस। कैंसर का पेन हो रहा है तो 1 ग्राम मोती पिष्टी में रत्ती भर, सुई के नोक के ऊपर जितना रखते उतना हीरक भस्म। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सेतुबंध, ये कुछ जिसको कहते हैं मृत संजीवनी विद्या, एक आयुर्वेद में है, एक फिर अध्यात्म में है। मुर्दे व्यक्ति में भी कहते हैं ना प्राण फूक दिए, ये मृत संजीवनी विद्या है। अभी बताएंगे तो कुछ लोग बखेड़ा करेंगे फालतू में, इसलिए हम जब कभी ऐसा संयोग बनेगा गुरु कृपा से, तब फिर कभी इस संदर्भ में कहेंगे नहीं। प्रत्यक्ष आप देखेंगे मृत संजीवनी क्या होती है। लेकिन आपको 10 ऐसी औषधि बता रहा हूं, कहते हैं ना मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाए, मरणासन्न व्यक्ति दोबारा से जिंदा हो जाए। कितनी भयंकर कमजोरी आ रखी है। नाम ही रखा वसंत कुसुमाकर रस, जीवन में वसंत आ जाए। पतझड़ आ गई, माने जैसे पतझड़ आने के बाद ऐसा लगता है पेड़ सूख रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है बस अब ये तो गया, अब इसके जीवन का अंत सुनिश्चित है। चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, हार्ट की प्रॉब्लम से, चाहे और किसी भी कमजोरी के कारण से, किसी भी कारण से कितनी भयंकर कमजोरी आ गई है। अच्छा क्या होता है, ये रसायन बोलते हैं, ये रसायन विद्या है। पहले केवल राजा महाराजा लोग इसका लाभ उठाते थे। एक तो सोना चांदी हीरे मोतियों से बनी होती थी औषधियां, वो सबको कहाँ सुलभ होते थे। वैसे तो जड़ी बूटियों का भी बहुत लाभ है, लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों में जब जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए तो कमजोरी के लिए वसंत कुसुमाकर, और फिर थोड़ी इनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है, इसमें सोना चांदी हीरे मोती आदि औषधियाँ होती है। तो मोती पिष्टी डाल के ले लो, आधा से 1 ग्राम, एक चुटकी भर मोती पिष्टी डाल दो, आधा से 1 ग्राम निरापद है मोती पिष्टी। ज्यादातर महात्मा के बारे में 2-3 बातें आती है। महात्मा जी बड़ी तपस्या कर रहे थे, चिमटा गाड़ दिया, मतलब शिव उपासना का प्रतीक था, और धूणा जमा दिया, ये भी शिव का और रामधुनी आदि का प्रतीक था, यज्ञ का प्रतीक था। तो जड़ी बूटियां वनस्पतियां अलग अलग रोग दूर करने वाली। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भीषजम तस्य 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 रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत। हवन किया और फिर यज्ञ की भस्म चुटकी भर दे दी, सब बीमारी ठीक। लो तो यज्ञ की भस्म और जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया, अलग अलग सिद्ध औषधियां। तो भगवान नाम के स्मरण के साथ औषधि लो, और जब मरणासन्न से हो जाओ, लगे कि अब तो मौत ही सामने है, तो वसंत कुसुमाकर रस ले लेना। इसमें भी पुत्रेष्टि, वातिष्टि, कपिष्टि, पित्तेष्टि, कर्कटेष्टि, चर्मेष्टि, दिव्यष्टि, अलग अलग प्रकार के हवन सामग्रियों के ऊपर बहुत शोध किया है। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी, नकुल देव जी इसी सेवा में लगे रहते हैं। हमारे बहुत बड़ी महिमा है यज्ञ चिकित्सा की। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना ना,
जिनको बहुत कमजोरी हो तो वसंत कुसुमा कर, बच्चे मरणासन हो, बच्चों को सूखिया रोग हो जाता है, बच्चे ऐसे मरणासन। अब दो चीज़ें की हमने बच्चों के लिए, कुमार कल्याण रस, और बच्चों को कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत, एक दिन तो मुझे इस पर पूरा बोलना पड़ेगा, कई दिनों से सोच रहा हूँ डेटा के साथ। बच्चों को 40 से 50 वैक्सीन लगा लगा के उनका डीएनए खराब कर रहे हो। बच्चों के लिए कुमार कल्याण, और हर महीना पुष्य नक्षत्र में उनको स्वर्ण प्राशन। अब हमने उस स्वर्ण प्राशन की विधि विधान इतने ज़्यादा जटिल थे, जैसे योग में भी ना पहले जो कठिन योग करवाते थे उस शुरुआती शीर्षासन से करते थे। लोग बोले भाई अपने से उल्टी टांग नहीं होगी, मारे जाएंगे, लोग करते ही नहीं थे। तो हमने स्वर्ण ओज प्राशन करके देखो नई औषधि बनाने। स्वर्ण ओज प्राशन को तैयार करने में हमें 5 साल लग गए, 5 साल पूरे। अब एक ड्रॉप बच्चे के मुंह में डाल दी, मैं हर महीने आएंगे, और ये 12-14 साल तक प्रोसेस कर लेना। आपका बच्चा 100 साल तक बीमार हो ही नहीं सकता, ना उसको बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना हेपेटाइटिस होगा, ना अर्थराइटिस होगा, ना वात पित्त का प्रदोष होगा, ना फिजिकल प्रॉब्लम, ना मेंटल प्रॉब्लम, ना ब्रेन। आजकल तो इतना ज़्यादा दिमाग पर बोझ है साहब, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस तक। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। एक का नाम है कुमार कल्याण, क्या है बोलो? दूसरे का नाम है स्वर्ण ओज प्राशन, 1 बूंद डाल दी। कुमार कल्याण तो सुई के नोक के ऊपर रख करके, और उतना सा थोड़ा सा इतना, और एक आपकी अंगुली पर जितना हनी आ जाता उस पर डाल करके और बच्चे की जीभ पर लगा दो। पहले बच्चा पैदा होता था क्या लिखते थे जीभ पर? ओम। कान में क्या बोलते थे? ओम वेदोसी। ये हमारी परंपरा थी, सब भूल गए। गर्भ संस्कार, पुंसवन, सीमंतन, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्ण वेद संस्कार। अब हमारे यहाँ पर कान वेद थे। एक तो ये कर्ण वेद जो है ये वैष्णव परंपरा में भी, शिव परंपरा में भी वो एक दीक्षा का अंग है। एक यहाँ से कान बेचते हैं हम। अच्छा माताएं बहने, कई फैशन के लिए कान बेचते हैं अलग है। यहाँ कान बेद करके बचपन का अस्थमा ठीक हो जाता है एक ही दिन में। जोरदार तालियां इसके लिए बजाओ। ये है हमारी मर्म चिकित्सा। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह का ये बखेड़ा कबाड़ा कर रखा है। तुम अपने साथ क्रूरता अत्याचार कर रहे हो। मनुष्य का जो जन्म आपको मिला है, इस जीवन की तुम बखोल उड़ा रहे हो। भगवान की दी हुई सौगात को तुम बिगाड़ रहे हो। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक तुमने अपने घरों में पेंट, सिंथेटिक पूरा फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक सारी चीजें, चारों तरफ सिंथेटिक चीजें, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पॉल्यूशन, चारों तरफ एडल्टेशन। एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है। जमीन को तुमने यूरिया, DAP और तमाम तरह की जहरीली चीजें डाल डाल करके धरती माँ की कोख को, फिर माँ की कोख को, बच्चों को कोख से ही तुम जहर दे दे करके छोटे छोटे माताओं, गर्भवती माताओं के शरीर में, उनके कोख में पड़ रहे बच्चों के शरीर में प्लास्टिक के कण हैं, उनके शरीर में तमाम तरह के, ओहो रे राम राम राम, इतने ज्यादा जहर तुमने डाल दिए, क्या बताएं। इतना बुरा हाल है देश का। विलासिता पूर्ण जीवन शैली का परित्याग करो। जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है उनके लिए रसराज, हार्ट की प्रॉब्लम है योगेंद्र रस। जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है और ऐसा लगता है कि बस फेफड़े अब तो 80-90% खराब हो गए, स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म सहस्रपुटी। फिर जिनको बहुत भयंकर दर्दें हैं शरीर में, बृहत वात चिंतामणि। बड़ी मुश्किल से हमने 5 साल लग गए, हमने टनों की मात्रा में हमने स्वर्ण भस्म बनाई, तब जा कर के सोना चांदी हीरे मोती की टनों के हिसाब से भस्म बनाते हम।
किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से? टनों के हिसाब से। तब जाकर के हम ये पूर्ति कर पाते हैं। और पूरी दुनिया की पहली संस्था है पतंजलि, जिसने 100% प्रामाणिकता के साथ ये रस रसायन चिकित्सा को पूरे संसार के सामने रखा है और ये बताया है कि इसके साइंटिफिक बेनिफिट क्या है और साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ रिसर्च करके। देखो ये 3 बड़े काम हुए हैं। एक जड़ी बूटी वनस्पति का फिंगरप्रिंट, उसके क्या मेडिसिनल कंपाउंड, किसी औषधि को लो 100 से लेकर के 1000 उसके मेडिसिनल कंपाउंड, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने खर्च किए, सैकड़ों टोटल मिला करके लगभग आज उसको आप वैल्यूएशन उसकी करो तो करीब 10,000 करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। ताली तो इसके लिए बजाओ, तुम्हारे लिए। एक जड़ी बूटी वनस्पति का फिंगरप्रिंट, और इसकी वैसे कीमत देखो कैपिटल मार्केट में तो एक रिसर्च की क्या कीमत होती है, तो ये तो लाखों करोड़ का मामला है। वैसे पूरी दुनिया में पेटेंट के नाम पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, टेक्नोलॉजी के नाम पर। सबसे ज्यादा यदि धनवान होना चाहिए तो पतंजलि को होना चाहिए, आचार्य बालकृष्ण जी को और स्वामी रामदेव को होना चाहिए, पतंजलि को। क्योंकि हमने 500 से ज्यादा ऐसे बड़े रिसर्च किए हैं कि पूरी दुनिया को हम मधुमेह मुक्त कर सकते हैं, लिवर किडनी फेलियर से बचा सकते हैं, कैंसर से बचा सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं, सारा वैक्सीनेशन का सारा बखेड़ा ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत काम किया। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, आयुर्वेद का विश्वकोश, योग का विश्वकोश, और इस पर एक जड़ी बूटी वनस्पति का फिंगरप्रिंट, फिर एक औषधि के फार्माकोलॉजिकल टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट, उसके सारे टेस्ट किए। टॉक्सिकोलॉजी, लोग कहते थे ना लीवर पर, किडनी पर, किसी भी चीज पर बुरा असर हो जाएगा, आयुर्वेद की भस्म खाओगे तो, कोई दवाई खाओगे तो वो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है, ऐसा करके बहुत बदनाम किया गया। हमने पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में जो आज तक किया और आगे जब भी होगा तो पतंजलि को लोग कृतज्ञता पूर्वक याद करेंगे, वो काम किया। किसी को भी आयुर्वेद के बारे में जानना है तो उसको ABCD यहीं से सीखनी पड़ेगी। एक जड़ी बूटी का, एक वनस्पति का रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, ये सब हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं बोल दे रहे हम किताबों से पढ़ करके नहीं, ये सब हमने अनुभव किया है। तो सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, एक सेल से लेकर के, एक टिश्यू ऑर्गन से लेकर के, एक जीव जंतु पर और पूरी ह्यूमन बॉडी पर, एक शरीर के 33 अंग प्रत्यंगों पर, एक चीज को। आप ड्रोसोफिला के बारे में कल सुन रहे थे कुछ दिन पहले, उसकी लॉन्जिविटी अब 25 से 50% ड्रोसोफिला सी एलिगेंस में हमने उनकी एजिंग बढ़ा दी है। तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में 150 साल जीने के लिए बातें हो रही हैं। 150 साल जीने के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए भी कोई औषधि बन चुकी है और आगे पूरी दुनिया को उपलब्ध कराएगा तो पतंजलि उपलब्ध कराएगा। लो, एक तो अभी बता देता हूं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और रोज ही खाना है तो इम्यूनोग्रिट ही खा लो, उससे भी काम चल जाएगा। सर्दी इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लिया करो, बाकी गर्मियों के अंदर इम्यूनोग्रिट नॉर्मल। चलो लंबे सांस लो, ये भी इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। कर लो। पहली बार एलोपैथी के कंपैरेटिव, लीवर के लिए, किडनी के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए और अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए 3 ही तरह की तो दवाएं देते हैं। एक तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी मैं बता चुका हूं, दूसरा पेन किलर या स्टीरॉयड बायोलॉजिकल देते हैं, और तीसरा एंटीबायोटिक्स देते हैं। और कोई दवाई थोड़ी है। तो एलोपैथी से ज्यादा बेहतर आयुर्वेद कैसे, कंपैरेटिव स्टडी करके एलोपैथी के ड्रग्स के साथ, एक दवाई के साथ, पहली बार एलोपैथी के सिंथेटिक ड्रग से आयुर्वेद के नेचुरल मेडिसिन कैसे श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, या तो उसको मीट करते हैं या तो बीट करते हैं। ये पूरा किसी को सारा एनालिसिस देख रहा हूं, आप YouTube पर जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। और भाई जिनको ये बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाना है ना,
तो घर पर एक बार सब नहीं कर पाते, यहाँ आकर के योगग्राम निरामयम निरामयम का अब तो प्रीमियम वाला भी कोटेज तो चालू हो गए हैं, थोड़े थोड़े लोगों को अभी एडजस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम 200 लोगों तक ले सकते हैं, अभी तक 150 की कैपेसिटी थी, अभी 200, और इस महीने के अंत में हम 300 लोगों तक ले पाएंगे। तो धीरे धीरे करके अब इसको शुरू कर दे रहे हैं। और पतंजलि वेलनेस में वहाँ 1200 भाई बहनों को एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी जगह है, अभी जगह संभालना पड़ता है ना, फिर और भी बहुत सेवाएं सबको संभालते हैं, और हमें भगवान जी संभाल लेते हैं, आप सब संभाल लेते हो।